अगस्त 2020 में रुतबे के पीछे भागने और अव्यवस्था फैलाने के कारण मुझे अगुआ के पद से हटा दिया गया। मुझे बहुत बुरा लगा और पछतावा भी हुआ। मैं बस प्रायश्चित करके अच्छे से कर्तव्य निभाना चाहती थी। उसके बाद कलीसिया ने मुझे एक वीडियो प्रोडक्शन टीम में लगा दिया। एक दिन मैंने बर्खास्त होने के बाद के अपने विचारों पर उनसे बात की। उनमें से एक बहन यांग ने मुझे बताया कि इससे उसे काफी मदद मिली है। उसके बाद से वह मुझे अलग नजरिए से देखने लगी और फिर मैं जब भी सभाओं में बोलती तो वह ध्यान से सुनती और सिर हिलाती और आमतौर पर मेरी राय से सहमत होती। वह मेरा हर दिन ज्यादा ख्याल रखने लगी थी। मैं सोचने लगी कि वो मेरा इतना सम्मान करती है, पर मैंने सिर्फ अपनी गलतियों पर बात करके उस पर पश्चाताप किया। मुझे कुछ ठोस करना चाहिए। अगर उन्हें मुझ में कोई बदलाव नहीं दिखा तो क्या वे सोचेंगे कि मैं सिर्फ बातें बनाती हूं और सत्य का अभ्यास नहीं करती? मुझे इस बात की काफी चिंता होने लगी। वीडियो बनाने के लिए मैं कंप्यूटर पर बैठा करती थी। बैठे बैठे पीठ में दर्द होने लगता था। आराम करने की इच्छा होती, लेकिन मुझे डर था कि लोग मुझे बेहद आलसी समझेंगे। सोचेंगे कि मैं अच्छे से काम करने की बात तो करती हूं, लेकिन खुद को बदलने के लिए कुछ नहीं करती। इसलिए मैं थकान के बावजूद भी ब्रेक नहीं लेती। डर लगता था कि लोग सोचेंगे मैं अपने काम के प्रति गंभीर नहीं हूं। नींद आने पर भी मैं जल्दी सोने नहीं जाती थी। सारा काम खत्म हो जाने पर भी 11:30 या 12 बजे रात तक जबरदस्ती जागती रहती थी। कभी तो पूरी रात जागकर सुबह उठना मुश्किल हो जाता था, लेकिन मैं तब भी जबरदस्ती दूसरों के साथ उठ जाती थी। हाँ, आपको गलत छवि पेश करने का डर था? हाँ, एक बार बहन यांग को कुछ वीडियो पर काम करना था। मैं उसकी मदद करना नहीं चाहती थी क्योंकि वो वीडियो थोड़े मुश्किल और जटिल भी थे और मैं उन्हें समझना नहीं चाहती थी। लेकिन मेरे पास अपना कोई प्रोजेक्ट था ही नहीं। अगर मैंने मदद की पेशकश नहीं की तो ऐसा लगेगा कि मैं अपना काम अच्छे से नहीं कर रही हूं। बहनें सोचेंगी कि मैं सिर्फ बातें बनाती हूं, सत्य का अनुसरण नहीं करती। ये सोचते हुए मैंने जाकर बहन यांग को मदद देने की पेशकश की। देखने में लगता जैसे मैं अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित हूं, लेकिन मैं जानती थी कि मैंने ये सब सिर्फ अपनी छवि के लिए किया है। मैं बेचैन थी और खुलकर अपनी मंशाओं के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन डर था कि उन्हें पता लग जाएगा कि इस पूरे समय मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था और सोचेंगे कि मैंने पश्चाताप नहीं किया, ना ही सत्य का अभ्यास किया। वे शायद मुझे ढोंगी और पाखंडी समझेंगे और बर्खास्तगी से सीखने की बातों को झूठा मान लेंगे। ये ख्याल आते ही मैं खुलकर बातें नहीं करती। सभाओं में मैं उसी भ्रष्टता पर बोलती जिस पर सब बोलते थे और कुछ सकारात्मक अनुभवों पर बात करती, जबकि अपने कुत्सित विचारों को अपने भीतर ही छिपाए रखती थी। चूंकि मैं केवल सकारात्मक बातें ही करती थी, तो एक सभा में बहन यांग ने मेरे सत्य का अभ्यास करने और बढ़िया संगति करने की प्रशंसा की। फिर मैंने कुछ बहनों को कहते सुना कि मैं सच में सत्य का अनुसरण करती हूँ, अपनी भ्रष्टता पर खुलकर बात करती हूँ, निष्ठा से कर्तव्य निभाती हूँ। उनकी बातें सुनकर मुझे प्रसन्नता भी हुई और शर्म भी आई, क्योंकि मैं जानती थी कि उनकी बातें मेरी वास्तविकता से किसी भी तरह से मेल नहीं खाती थीं। मैं साफ बात नहीं करती थी। मैंने अपने भीतर की मलिन भ्रष्टता पर कभी खुलकर बात नहीं की। कर्तव्य में उत्साह के पीछे मेरी गलत मंशा थी। मुझे लगा कि ये ठीक नहीं है। सब के सब मेरे दिखावे के फेर में आ गए थे। मैं क्या करूं? मुझ में अपराध बोध था। मैं चाहती थी कि उनसे खुलकर बात करूं, उन्हें मूर्ख न बनाऊं। लेकिन फिर डर था कि अगर ऐसा किया तो मेरे कुत्सित विचार सबके सामने आ जाएंगे। अगर उन्हें पता चल गया कि मेरा पश्चाताप सिर्फ पाखंड और दिखावा है, तो वे मुझे समझ लेंगे कि मैं एक पाखंडी, धूर्त और दुष्ट इंसान हूं। मेरी छवि खराब हो जाएगी और कोई मेरा सम्मान नहीं करेगा। खुलकर बात करने की मेरी हिम्मत पूरी तरह जवाब दे गई थी।
तो फिर ये बताइए आप इससे कैसे निपटी? मैं लगातार इस पर विचार और आत्मचिंतन करती रही। मैंने परमेश्वर के वचन भी पढ़े। मैं सुनाना चाहूंगी। बढ़िया। ठीक है। परमेश्वर कहते हैं, क्या तुम लोग जानते हो कि फरीसी वास्तव में कौन है? क्या तुम लोगों के आसपास कोई फरीसी है? इन लोगों को फरीसी क्यों कहा जाता है? फरीसी की व्याख्या कैसे की जाती है? पाखंडी के रूप में। वे ऐसे लोग होते हैं जो पाखंडी और नकली हैं और हर कार्य में नाटक करते हैं। वे क्या नाटक करते हैं? अच्छे, दयालु और सकारात्मक होने का ढोंग करते हैं। क्या वे वास्तव में ऐसे होते हैं? नहीं। चूंकि वे पाखंडी हैं, इसलिए उनमें जो कुछ भी व्यक्त और प्रकट होता है वह झूठ है। वह सब ढोंग है। यह उनका असली चेहरा नहीं है। उनका असली चेहरा कहाँ छिपा होता है? क्या वह नजरों से दूर उनके दिल में छिपा होता है? हाँ, बाहर सब नाटक होता है, सब नकली होता है। अगर लोग सत्य का अनुसरण नहीं करते तो वे परमेश्वर के वचनों का अभ्यास और अनुभव नहीं कर सकते और सही अर्थों में सत्य नहीं समझ सकते। कुछ लोग केवल सिद्धांत समझने और उसे रटने पर ध्यान देते हैं। जो भी उच्चतम उपदेश देता है वे उसकी नकल करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ ही वर्षों में वे सिद्धांत के निरंतर उच्च होते जाते कई शब्द बोल पाते हैं और बहुत से लोग उन्हें पूछते और उनका आदर करते हैं, जिसके बाद वे खुद को छद्मावरण द्वारा छिपाने लगते हैं, अपनी कथनी करनी पर बहुत ध्यान देते हैं और स्वयं को खास तौर पर पवित्र और आध्यात्मिक दिखाते हैं। लोग इन तथाकथित आध्यात्मिक सिद्धांतों का प्रयोग खुद को छद्मावरण द्वारा छिपाने के लिए करते हैं। वे जहां भी जाते हैं जो कहते हैं और उनका बाहरी व्यवहार सब कुछ दूसरों को सही और अच्छा लगता है। वे सभी मानवीय धारणाओं और रुचि के अनुरूप हैं। लोगों को ऐसा इंसान धर्मपरायण लगता है, लेकिन ये नकली है। वह विनम्र और परमेश्वर से प्रेम करता प्रतीत होता है, पर ये एक नाटक है। वह सहिष्णु, धैर्यवान और प्रेम पूर्ण लगता है, परंतु ये सब ढोंग है। वह पवित्र प्रतीत होता है, परंतु वह नकली होता है। उनकी पवित्रता में कुछ भी असली नहीं होता, सब नकली होता है। एक नाटक, एक ढोंग होता है। और क्या वे परमेश्वर के प्रति वफादार दिखते हैं, जबकि वे मात्र प्रदर्शन करते हैं। जब कोई देख ना रहा हो तो वे लापरवाही से काम करते हैं। ऊपर से वे खुद को परमेश्वर के लिए खपाते हैं, परिवार और आजीविका छोड़ देते हैं। वे गुप्त रूप से क्या कर रहे हैं? वे कलीसिया से मुनाफा कमा गुपचुप चढ़ावा चुराकर अपना कारोबार चलाते हैं। जो व्यवहार वे बाहर प्रकट करते हैं वो सारा नकली है। एक पाखंडी फरीसी होने का यही अर्थ है। आमीन। इसने मुझे उन फरीसियों के बारे में सोचने पर मजबूर किया जो धर्मनिष्ठ, विनम्र और प्रेममय दिखते थे। वे सड़क पर खड़े होकर प्रार्थना करते, धर्मशास्त्र की व्याख्या करते, लेकिन वास्तव में परमेश्वर के वचनों का पालन नहीं कर रहे थे। वे मुखौटा लगाकर खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करते थे ताकि वो लोगों को बेवकूफ बना सकें और उनकी छवि अच्छी बने और उनकी प्रशंसा हो। सही है। क्या मैं उन पाखंडी फरीसियों की तरह ही व्यवहार नहीं कर रही थी? उन चीजों पर विचार कर जब मैंने अपनी बर्खास्तगी से सबक सीखने पर बात की, सच्चे पश्चाताप के बारे में चर्चा की, तो बहनें मुझे आदर से देखने लगी। मुझे डर था कि कर्तव्य में मेरा उत्साह नहीं दिखा तो कहीं बनी बनाई छवि खराब ना हो जाए। इसलिए मैंने अपना असली रूप छिपा लिया और झूठा वेश धारण कर लिया। थकान होने पर ना तो मैं आराम करती, ना ही रात को सोती। आधी अधूरी नींद लेकर ही बिस्तर से उठ जाती। मैं वीडियो पर बहन यांग की मदद नहीं करना चाहती थी, बस चाहती थी कि वह मेरे बारे में ऊंचा सोचे। इसलिए मैंने दिखावा किया कि मैं काम करके खुश हूं। मुझे पता था कि मैं गलत मंशा से काम कर रही हूं, जिससे परमेश्वर को घृणा है। मुझे खुला व्यवहार करना चाहिए, लेकिन अपनी छवि बचाने के लिए मैंने अपनी सारी गलत मंशाएं छिपा लीं, किसी को खबर नहीं होने दी। फिर बहनें मेरी थोड़ी प्रशंसा करने लगीं और मेरा ज्यादा ख्याल रखने लगीं। मेरे मन में कपट भरा हुआ था। मैं समझ गई कि मैं धूर्त बनकर पाखंडी फरीसियों की तरह उनके ही मार्ग पर चल रही थी। मैं हर समय नाटक कर रही थी। इससे मैं थक गई और खुद को ही दोषी मानने लगी। परमेश्वर भी इसे नहीं स्वीकारता। सही है। इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए
मैंने एक सभा में बहनों के सामने अपनी गलत मंशाओं और पाखंड के बारे में खुलकर बताने का साहस जुटाया। उसके बाद मैंने राहत की गहरी सांस ली। परमेश्वर का धन्यवाद। मुझे ये भी लगा कि मेरे लिए अपनी मंशाओं को सही करना वाकई मुश्किल है। इसलिए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वह मेरा मार्गदर्शन करे ताकि मैं शुद्ध और सच्चे हृदय से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकूं। फिर मैंने किसी के अनुभव के बारे में एक वीडियो देखा जिसमें परमेश्वर के ये वचन थे। परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर धोखेबाजों को सिद्ध नहीं बनाता। यदि तुम्हारा हृदय ईमानदार नहीं है, तुम ईमानदार व्यक्ति नहीं हो, तो तुम कभी परमेश्वर द्वारा प्राप्त नहीं किए जाओगे और ना ही सत्य और परमेश्वर को प्राप्त कर पाओगे। यह मेरे लिए सच में मार्मिक और मुश्किल था। मैं एक चालाक इंसान थी। मेरा दिल अंधकार, बुराई और कपट से भरा हुआ था। मैं सत्य या अपने कर्तव्य निर्वहन के बारे में नहीं सोच रही थी। मेरे मन में बस प्रशंसा पाने और दूसरों पर एक अच्छा प्रभाव डालने की ललक थी। यहाँ तक कि सोने के वक्त भी मैं हिसाब किताब और चिंता करती रहती। परमेश्वर को ईमानदार और स्पष्टवादी लोग पसंद हैं और केवल ईमानदार लोग ही उसकी स्वीकृति और उद्धार पा सकते हैं। हाँ। लेकिन शुरुआत से ही मेरी मंशा में कपट और दुष्टता थी। मैं चाहे कितनी भी बन सवर कर लोगों का प्यार हासिल कर लूं, लेकिन मुझे परमेश्वर की स्वीकृति नहीं मिलेगी। परमेश्वर मुझे उन पाखंडी फरीसियों की तरह धिक्कारेगा और घृणा भी करेगा। मैं खुद से बहुत ज्यादा निराश हो गई थी। बरसों की आस्था में मैंने ईमानदारी जैसे बुनियादी सत्य की वास्तविकता में प्रवेश नहीं किया था और मैं बिल्कुल पहले की तरह ही धूर्त थी। मैं परमेश्वर की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी थी और इंसानी तौर पर भी नाकाम थी। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा। मैं पढ़कर सुनाती हूँ। बढ़िया। बढ़िया। परमेश्वर कहते हैं, सभी मामलों में तुम्हें परमेश्वर के साथ खुला हुआ और खुले दिल का होना चाहिए। ये एकमात्र शर्त और अवस्था है जिसका परमेश्वर के सामने ध्यान रखना जरूरी है। जब तुम लोग खुले हुए नहीं भी होते तो भी परमेश्वर के सामने तुम खुले हुए होते हो। परमेश्वर जानता है कि तुम लोग खुले हुए हो या नहीं हो। अगर तुम्हें यह दिखाई नहीं देता तो क्या तुम मूर्ख नहीं हो? तो तुम बुद्धिमान कैसे हो सकते हो? तुम जानते हो कि परमेश्वर हर चीज पर नजर रखता है और सब कुछ जानता है। इसलिए ये ना सोचो कि शायद उसे नहीं पता है, क्योंकि यह निश्चित है कि परमेश्वर लोगों के दिमागों में चुपके से देखता रहता है। बुद्धिमान को खुला दिल रखकर निर्मल और ईमानदार होना चाहिए। ऐसा करने में ही होशियारी है। आमीन। आमीन। पढ़कर मुझे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। परमेश्वर हमारे हृदय में झांकता है, इसलिए वह हमारी मंशाएं, हम कैसे इंसान हैं, इन बातों को दूसरों से बेहतर जानता है। हाँ। मैं चाहे अपनी भ्रष्टता उन बहनों से कितनी भी छुपाऊं, लेकिन परमेश्वर सब जानता है। बिल्कुल। एक विश्वासी के तौर पर जब मैं परमेश्वर की जांच को नहीं स्वीकारती तो क्या मैं गैर विश्वासी नहीं बन जाती? मुझे बहुत बुरा लगा। प्रशंसा पाने के लिए सत्य का अनुसरण और पश्चाताप करने वाले इंसान का हमेशा दिखावा करते हुए मेरा दम घुटता रहता था। थकावट या नींद आने पर हमें आराम करना चाहिए, यह इंसानों के लिए बहुत स्वाभाविक है। इसके अलावा आराम करने से स्फूर्ति आती है और काम बेहतर होता है। ऐसे व्यक्ति की कोई आलसी कहकर निंदा नहीं करता। मैं एक बुनियादी मानवीय जरूरत को नकार रही थी। मैं केवल यही सोच रही थी कि लोगों का सम्मान कैसे प्राप्त करूं। यह सोच थका देती है। हाँ। परमेश्वर कहता है कि बुद्धिमान लोगों को स्पष्ट होना सीखना चाहिए। परमेश्वर की जांच को स्वीकार कर ईमानदार बनना चाहिए। जीने का यही एकमात्र उन्मुक्त तरीका है। आमीन। आमीन। अब मेरी ढोंग करने की इच्छा नहीं रह गई थी। थक जाने पर मैं ब्रेक लेने लगी। नींद आने पर मैं अक्सर सो जाती थी। मैंने सभाओं में अपनी वास्तविक स्थिति उजागर कर दी और सक्रियता से काम में अपने दायित्वों को पूरा कर दी। मुश्किल हालात में मैंने जाना कि ये मेरा कर्तव्य है, किसी को दिखाना नहीं है। बिल्कुल। जब भी दिखावे की इच्छा पैदा होती तो मैं इन वचनों पर विचार करती।
जो लोग सत्य का अभ्यास कर पाते हैं वे परमेश्वर की जांच स्वीकार कर सकते हैं। जब तुम इसे स्वीकारते हो तो तुम्हारा हृदय सही हो जाता है। इससे मुझे आगे बढ़कर परमेश्वर की जांच स्वीकारने के लिए तैयार होने में मदद मिलती। परमेश्वर का धन्यवाद। कुछ समय बाद मैंने देखा कि बहन चेन बहन यांग को कुछ सिखाते समय थोड़ी चिड़चिड़ी होकर धीरज खो देती हैं। इससे बहन यांग विरोधी होकर सीखना नहीं चाहती थी और वो उसमें बहन चेन के प्रति पूर्वाग्रह आ गया। मुझे लगा उसे मैं प्रशिक्षण दे सकती हूँ ताकि सब देखें कि मैं एक प्रेममयी धैर्यवान इंसान हूँ और मुझे और ज्यादा चाहने लगें। अंत में मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया। शुरू में तो मैंने उससे बड़े सब्र के साथ और प्यार से बात की, लेकिन जब मैंने देखा कि वह धीमे सीखती है और बहुत गलतियां करती है तो मैं चिढ़ने लगी। मुझे लगा वह ज्यादा तेज नहीं है तो मैं उसे नीची नजर से देखने लगी। फिर भी गुस्सा काबू कर उसे सिखाती रही, पर मेरा गुस्सा अंदर पलता रहा। मगर मैंने सभाओं में अपनी असली भावनाओं को प्रकट नहीं किया क्योंकि मुझे चिंता थी कि अगर मैंने कुछ कहा तो बहनें सोचेंगी कि मैं भी बहन चेन की तरह अनुचित हूं। मुझ में प्यार और धैर्य की कमी है और इससे मेरी छवि खराब होगी। इसके अलावा सामान्य बातचीत के दौरान जब मैं दूसरों को भ्रष्टता प्रकट करते या नकारात्मक होते देखती तो मुझे उनसे थोड़ी घृणा होती, भले ही मैं ध्यान रखने वाली और समझदार होने का नाटक करती। मैंने इस डर से वह सब साझा करने की नहीं सोची कि उन्हें लगेगा मुझ में करुणा नहीं है और मेरे साथ निभाना मुश्किल है। नवंबर में मुझे एक अगुआ का पत्र मिला जिसमें कहा गया था कि मुझे अगले दिन कहीं और ड्यूटी पर जाना है। सारी बहनें इस बात से दुखी हो गईं। बहन ली ने कहा कि मेरी संगति उसके लिए बहुत शिक्षाप्रद और सहायक थी। मैं लोगों के साथ निष्पक्ष थी, कभी मुंह नहीं बनाती थी। सत्य समझने और उसका अनुसरण करने वालों का हर जगह स्वागत होता है। अपनी इतनी तारीफ सुनकर मैं थोड़ी असहज हो गई। मैंने उससे कहा कि किसी को इतना भी मत चढ़ाओ, ये उसके लिए अच्छा नहीं है। ये सच है। उसके बाद मैंने बहन यांग से बात की। वो सीधे मेरी तारीफ नहीं कर रही थी, लेकिन उसकी बातों से लगा कि उसकी राय भी बहन ली जैसी ही थी। मुझे लगा जैसे मेरे दिल पर बोझ है। चिंता हुई कि मैंने उन्हें गुमराह किया है और मुझ में समस्या भी है। पर दूसरे तरीके से देखें तो लगा कि मेरा स्वभाव भ्रष्ट है, पर मैं आत्मचिंतन करना चाहती हूँ और हो सकता है कि मैं उस मामले में उनसे बेहतर हूँ, इसलिए वे मेरे बारे में ऊंची राय रखते हैं। यह सोचकर वो बात मैंने अपने मन से निकाल दी और उस बारे में फिर कभी नहीं सोचा। ओह, बाद में आपको कैसे पता चला कि आपकी स्थिति सही नहीं है? मैंने एक गवाही वीडियो देखा, एक पाखंडी का पश्चाताप, जिसमें एक बहन अपनी संगति में केवल सकारात्मक बातें कहती थी और सभी लोग उसका सम्मान करते थे। उसे बर्खास्त किया गया, लेकिन फिर भी सभी भाई बहनों ने उसे वापस लाने के लिए सर्वसम्मति से उसे वोट दिया। उन्हें लगा कि उसका होना अनिवार्य है। कुछ लोगों में उसके प्रति इतनी श्रद्धा थी कि वे उसे परमेश्वर मानते थे। इसने मुझे सचमुच जगा दिया। यह एक गंभीर समस्या थी। हाँ, मैंने सोचा कि हाल ही में किस तरह लोग मेरी सराहना और सम्मान कर रहे थे। शायद मैं भी उस बहन की तरह हूं, सिर्फ सकारात्मक प्रवेश की बातें करती हूं। शायद मुझे आत्मचिंतन करना चाहिए। तब मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा। आइए एक वीडियो देखते हैं। बढ़िया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, दूसरों के सामने मसीह विरोधी अत्यधिक सहिष्णुता, धैर्य, नम्रता और दयालुता में सक्षम होने का दिखावा करते हैं। सभी को वे उदार और बड़े दिल वाले दिखते हैं। उन्हें कोई समस्या और कुछ अधिकार दे दो और वे हर लिहाज से उसे उदारता के साथ संभालते प्रतीत होते हैं। बाल की खाल नहीं निकालते। ये दिखाते हैं कि वे कितने महान हैं। क्या इन मसीह विरोधियों में वास्तव में ऐसे सार होते हैं? उनकी दयालुता, सहनशीलता और दूसरों पर ध्यान देने का क्या उद्देश्य होता है? अगर उन्हें दूसरों को जीतने के लिए उनकी खुशामद न करनी होती
तो क्या वे ऐसे काम करते? क्या यही है उनका असली चेहरा? क्या उनके सार, स्वभाव और मानवता वास्तव में वैसे ही विनम्र, धैर्यवान, सहिष्णु और वास्तविक प्रेम पूर्ण सहायता करने में सक्षम होते हैं जितने वे लगते हैं? बिल्कुल नहीं। अधिक लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, अधिक लोगों को जीतने के लिए, उनके दिल में जगह बनाने के लिए, किसी समस्या में या मदद की आवश्यकता होने पर लोग सबसे पहले मसीह विरोधी को याद करें। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मसीह विरोधी जानबूझकर लोक लुभावन कार्य करते हैं, सारे सही शब्द कहते हैं और सारी सही चीजें करते हैं। इससे पहले कि शब्द उनके मुंह से निकलें, कौन जानता है कि उन्होंने कितनी बार उन्हें अपने दिलो दिमाग में जांचा और उनमें रद्दोबदल की। वे बड़ी गणना और सोच विचार के साथ शब्दों, लहजे और बात कैसे कहनी है, इस पर, यहां तक कि उन्हें बोलते समय अपने चेहरे के हाव भाव और लहजे पर भी गौर करते हैं और इस बात को ध्यान में रखते हैं कि वे ये शब्द किससे कह रहे हैं, उनकी उम्र कितनी है, वे उनसे कनिष्ठ हैं या वरिष्ठ, वे उनके बारे में क्या सोचते हैं, वे उनके प्रति कोई व्यक्तिगत नाराजगी तो नहीं रखते, क्या उनके व्यक्तित्व अच्छी तरह मेल खाते हैं, कलीसिया में और भाई बहनों के बीच वे किस तरह की हैसियत रखते हैं, वे कौन सा कर्तव्य निभाते हैं, विभिन्न लोगों के प्रति व्यवहार करने के तरीके की युक्तियां बनाने से पहले वे ये सब ध्यान से देखते विचारते हैं। वे युक्तियां कैसी भी हों, आम तौर पर मसीह विरोधी का एक ही उद्देश्य होता है, चाहे उद्दिष्ट व्यक्ति कोई भी या कैसा भी हो, उस व्यक्ति को अपने बारे में अच्छी राय रखने के लिए बाध्य करना, उसे अपने को नीची निगाह से देखने से रोकना, उसे इस बात के लिए तैयार करना कि वो उन्हें अपने बराबर समझे, उनका सम्मान करे, लोगों को इस बात के लिए बाध्य करना कि जब वे बोलें तो वे उन्हें ध्यान से सुनें, उन्हें बोलने का समय और मौका दें, काम करते समय वे अधिक लोगों की सहमति प्राप्त करें, गलतियां होने पर अधिक लोगों द्वारा बरी किए जाएं, अधिक से अधिक लोग उनके साथ खड़े रहें, उनके लिए बोलें और उनकी असलियत उजागर किए जाने, परमेश्वर के घर द्वारा त्यागे जाने और कलीसिया से बाहर निकाले जाने पर परमेश्वर का प्रतिरोध और उससे बहस करने का प्रयास करें। यह दर्शाता है कि जो हैसियत और प्रभाव उन्होंने जानबूझकर बनाया है, वो कलीसिया में गहराई से जड़ें जमाए है। स्पष्ट रूप से उन्हें अपदस्थ किए जाने पर इतने लोगों द्वारा उन्हें सहायता, एकजुटता और बचाव की पेशकश करने का मतलब है कि उनके प्रयास व्यर्थ नहीं गए। आमीन। आमीन। मसीही विरोधी के बारे में वचन कहते हैं कि वे लोगों की प्रशंसा पाने के लिए महान होने का नाटक करते हैं, इस तरह उन्हें गुमराह करते हैं। मैं एक मसीही विरोधी की तरह ही बर्ताव कर रही थी, प्रशंसा चाहती थी, इसलिए बहन यांग के प्रशिक्षण के दौरान तंग आने पर भी मैं धैर्यवान होने का हर वक्त नाटक करती रही। और जब मुझे बहनों में भ्रष्टता दिखाई दी तो उन्हें नीची नजर से देखने लगी। मैं सबके सामने नाटक करती रही, मैंने किसी से खुलकर बात नहीं की। मुझे लगा कि इससे मेरी छवि खराब हो जाएगी। इससे वे सभी धोखा खा गईं और मेरी तारीफ करती रहीं। मैं सच में बहुत चालाक थी।
मैं सोचने लगी कि आखिरकार मैं सबके सामने नाटक करना बंद क्यों नहीं कर पाती हूँ। ये कौन सा स्वभाव है? मैं परमेश्वर के वचनों का एक अंश साझा करती हूँ। प्लीज बढ़िया। कीजिए। परमेश्वर कहते हैं, धोखा अक्सर बाहर से नजर आ जाता है। जब किसी को बहुत शातिर या चालाक कहा जाता है तो यह धोखा होता है। और दुष्टता का प्रमुख लक्षण क्या होता है? दुष्टता वह बातें हैं जो सुनने में अच्छी लगती हैं, जब सब सही और आलोचना से परे लगता है और देखने पर भला लगता है, पर उनके काम दुष्टतापूर्ण और लुके छिपे होते हैं और आसानी से नजर नहीं आते। वे कुछ सही शब्दों और मीठे जुमलों का अक्सर प्रयोग करते हैं और लोगों को छलने के लिए उनकी भावनाओं के अनुरूप तर्कों और तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। एक तरफ जाने का दिखावा कर दूसरी तरफ जाते हैं ताकि अपने गुप्त उद्देश्य हासिल कर सकें। यही दुष्टता है। लोग आमतौर पर इसे धोखा मानते हैं। उन्हें दुष्टता की कम जानकारी होती है और वे उसे पहचानते भी कम हैं। दरअसल दुष्टता को पहचानना धोखे को पहचानने से ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यह ज्यादा लुकी छिपी होती है और इसमें शामिल तरीके और तकनीकें ज्यादा परिष्कृत होती हैं। जब किसी का स्वभाव कपटपूर्ण होता है तो आमतौर से 2-3 दिन में ही दूसरे ये भांप लेते हैं कि वह धोखेबाज है, या उसकी हरकतें और उसके शब्द कपटपूर्ण स्वभाव को प्रकट करते हैं। पर जब किसी के बारे में यह कहा जाता है कि वह दुष्ट है, तो यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका 1-2 दिन में पता चल सके, क्योंकि अगर कुछ अवधि के भीतर कोई विशिष्ट या प्रमुख घटना नहीं होती, अगर उनकी बातें सुनोगे तो तुम उनकी असलियत नहीं जान पाओगे। वे सही शब्द बोलते हैं, सही चीजें करते हैं और एक के बाद एक सिद्धांतों की बौछार कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ कुछ दिन बाद तुम उन्हें खुद को खपाने और आध्यात्मिक मामलों को समझने वाला भला इंसान मानने लगते हो, जिसमें परमेश्वर के लिए प्रेम है और जो अपनी अंतरात्मा और चेतना अनुसार व्यवहार करता है। और फिर तुम उन पर भरोसा कर उन्हें काम सौंपते हो और जल्दी ही तुम्हें एहसास होता है कि वे ईमानदार नहीं हैं, कि वे धोखेबाज लोगों से भी ज्यादा मक्कार हैं, कि वे दुष्ट लोग हैं। वे अक्सर सही शब्द चुनते हैं, ऐसे शब्द जो सत्य से मेल खाते हैं और जो लोगों की भावनाओं और मानवता के अनुरूप होते हैं। ऐसे शब्द जो बड़े मीठे लगते हैं। इन छलावे भरे शब्दों से वे लोगों से बात करते हैं, जिसके पीछे एक तरफ खुद को स्थापित करने और दूसरी तरफ लोगों को ठगने की मंशा होती है, जिससे उन्हें लोगों के बीच रुतबा और प्रतिष्ठा मिल सके। और इस सब से ऐसे लोग आसानी से उनके झांसे में आ जाते हैं जो अज्ञानी होते हैं, जिनमें सत्य और आध्यात्मिक बातों की समझ नहीं होती और परमेश्वर में जिनकी आस्था का कोई ठोस आधार नहीं होता। दुष्ट स्वभाव वाले लोग यही करते हैं। आमीन। 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 तब मैं समझी कि इन सब के पीछे एक दुष्ट स्वभाव मुझे नियंत्रित कर रहा था, जिसे देखना धूर्त स्वभाव से अधिक कठिन है। मैं गलत मंशाओं के लिए लोगों को गुमराह कर उनका दिल जीतना चाहती थी, तो मैंने ऐसे काम किए जो अच्छे और सत्य के अनुरूप प्रतीत होते थे, और लोग मेरी बातों में आ गए। हाँ, मैं ऐसी ही थी। जानती थी लोग सत्य का अनुसरण करने वाले प्रेममय लोगों को पसंद करते हैं और परमेश्वर के घर में उनका मान होता है, तो मैंने वैसा इंसान होने का नाटक किया। मैं कष्ट उठाने, कीमत चुकाने, कर्तव्य निभाने और प्रेममय होने के लिए तैयार दिखती और सत्य के अनुरूप काम करने का नाटक भी करती। लेकिन मेरा उद्देश्य सत्य का अभ्यास करना नहीं था, यह सिर्फ प्रशंसा पाने के लिए था। मैं दूसरों के सामने अच्छी दिखना और उनका दिल जीतना चाहती थी। मैं सच में दुष्ट और नीच थी। अगर परमेश्वर के वचनों का न्याय न होता तो मुझे लगता कि दिखावा करना सिर्फ चतुराई है। मैं इसे किसी प्रकार के दुष्ट स्वभाव के रूप में नहीं देखती। हाँ, ये मार्ग परमेश्वर के विरुद्ध है। हाँ, बिल्कुल है। मुझे शैतान ने बुरी तरह भ्रष्ट कर दिया था, लेकिन मैं लोगों की प्रशंसा पाना और उनका दिल जीतना चाहती थी। कितनी बेशर्मी की बात है। परमेश्वर ने हमें बनाया है तो हमें उसकी आराधना करनी चाहिए। हमारे दिल में सिर्फ परमेश्वर होना चाहिए। लेकिन मैं चाहती थी कि लोगों के दिलों में मैं रहूं। मैं परमेश्वर के स्थान के लिए लड़ रही थी। मैं महादूत की तरह बर्ताव कर रही थी। हाँ, परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव का अपमान नहीं किया जा सकता। अगर मैंने पश्चाताप नहीं किया तो मुझे पता था कि परमेश्वर जरूर फरीसियों की तरह मुझे भी शाप देगा। यह सब सोचकर मैं बहुत डर गई।
मैं जान गई कि ऐसे ही काम करते रहना बहुत ही खतरनाक है। मैंने देह सुख त्यागने और एक सरल ईमानदार व्यक्ति बनने का संकल्प लिया। परमेश्वर का परमेश्वर धन्यवाद। का धन्यवाद। फिर मैंने खुद को त्यागने का प्रयास किया और सभी सभाओं में खुलकर बोलने लगी। एक बार मैंने एक वीडियो के काम में सुस्ती दिखाई। उसमें बहुत सारी समस्याएं थीं। उसे दोबारा करने में बहुत वक्त जाया हो गया। जब एक बहन ने कहा कि मैं गैर जिम्मेदार और भरोसे के लायक नहीं हूं, तो मैंने विरोध किया। मैंने मन में उससे बहस की। फिर एक अगुआ ने मुझसे मेरी स्थिति के बारे में पूछा और मैंने सोचा, अगर मैं सब कुछ साझा करूं तो शायद भाई बहन सोचेंगे कि मैं सत्य को स्वीकार ही नहीं कर पाती हूँ। मैं बस अपना बचाव करती हूँ। फिर सब भाई बहन मेरे बारे में क्या सोचेंगे? तब मैंने साफ देखा कि मैं फिर से नाटक कर रही हूँ। मैंने प्रार्थना की तो परमेश्वर के वचनों का एक अंश याद आया। एक ईमानदार व्यक्ति होने का सबसे बुनियादी अभ्यास का अंश 10। ठीक है। मैं पढ़ती हूँ। ठीक है। हाँ बिल्कुल। परमेश्वर कहते हैं, हर बार जब तुम कुछ करना समाप्त करते हो, तुम्हें अपना किया काम जो सही लगता है और जो गलत लगता है उसकी जांच करानी चाहिए। इसके लिए भाई बहनों के साथ संगति करने, खोजने और परस्पर सहायता के लिए अधिक समय देना चाहिए। अधिक संगति से हमारे हृदय में अधिक प्रकाश प्रवेश करता है। तब परमेश्वर हमारी हर समस्या में हमें प्रबुद्ध करेगा। अगर हम में से कोई नहीं बोलता और हम सब बस अच्छे दिखने के लिए खुद पर आवरण चढ़ाकर दूसरों के मन पर अच्छी छाप छोड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि वे हमारे बारे में ऊंचा सोचे, हमारा उपहास न करें, तो हमारे पास विकास करने का कोई साधन नहीं होगा। अगर तुम हमेशा अच्छा दिखने के लिए खुद पर आवरण चढ़ा लेते हो तो तुम विकास नहीं करोगे, तो तुम अंधकार में ही जियोगे, रूपांतरित नहीं हो पाओगे। अगर बदलना चाहते हो तो तुम्हें मूल्य चुकाना होगा, खुद को उजागर करना और खुला हृदय रखना होगा, और ऐसा करके तुम अपने को भी लाभान्वित करोगे और दूसरे लोगों को भी। आमीन। आमीन। इससे मुझे अभ्यास का मार्ग मिल गया और मुझे परमेश्वर की जांच स्वीकारनी थी। लोग जो भी सोचे, मुझे खुलकर बात करनी थी और सत्य का अभ्यास करना था। आमीन। उस समय मैंने अपनी स्थिति के बारे में खुलकर बात करने और अपनी भ्रष्टता उजागर करने की हिम्मत जुटाई। ऐसा करने के बाद मुझे बेहद सुकून मिला। लोगों के साथ संगति करने से मुझे अपनी समस्या समझने में मदद भी मिली। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। अपनी भ्रष्टता के बारे में खुलकर बात करने से लोग हमें नीची नजर से नहीं बल्कि सम्मान से देखते हैं। तब वे हमारी मदद भी करते हैं। बिल्कुल। अब मैं समझ गई हूँ कि ईमानदार व्यक्ति होना, स्पष्टता और खुलापन सीखना कितना महत्वपूर्ण है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। उस दौरान जो कुछ खुलासा हुआ उससे मुझे अपने धूर्त और दुष्ट स्वभाव का पता चला। मैं हमेशा नाटक करती थी ताकि लोग मेरा आदर सम्मान करें। अगर परमेश्वर व्यवस्था ना करता तो मुझे कभी पता न चलता कि मैं परमेश्वर विरोधी रास्ते पर हूँ, कि मैं उसके खिलाफ जा रही हूँ और मैं अंत में नष्ट कर दी जाऊंगी। सच है। मैंने ये भी जाना कि काम में हमारे इरादे कितने महत्वपूर्ण होते हैं। मैंने परमेश्वर की जांच को स्वीकार कर अपने इरादे सुधारना, खुलकर बात करना और ईमानदार होना सीखा। परमेश्वर की स्वीकृति पाने और उसे आनंदित करने का यही तरीका है। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद।